नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर आपके बीच गणेश्वर सभ्यता लेकर आए हैं। हमारी सभ्यताएं चल रही थी, 2-3 सभ्यताएं हमने पढ़ ली। आज बात करते हैं हम लोग गणेश्वर सभ्यता की। दोस्तों, जो ये गणेश्वर सभ्यता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये कहाँ पे है, ये गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है, ये सीकर ज़िले में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ। इन खंडेला की पहाड़ियों से इससे का उद्गम होता है और ये सीकर ज़िले के पास से होकर ऐसे मध्य से गुजरती है और झुंझुनू ज़िले को 2 भागों में बांट देती है। किसको बांट देती है? झुंझुनू ज़िले को ये नदी 2 भागों में बांट देती है। इस नदी का नाम है कांतली। अब जब ये झुंझुनू ज़िले को 2 भागों में बांट देती है, इससे पहले कि हम लोग बात कर देते हैं कि ये खंडेले की पहाड़ियों से निकलने के बाद में सीकर ज़िले में एक तहसील पड़ती है, नीम का थाना। यहाँ नीम का थाना तहसील में यह सभ्यता है और इस सभ्यता में बताया जाता है कि यहाँ गर्म पानी आता है, एक नाला है, उसके अंदर गर्म पानी आता है। उस गर्म पानी में लोग नहाते हैं तो वहाँ पे चर्म रोग दूर होता है। कौन सा रोग दूर होता है? चर्म रोग दूर होता है इस सभ्यताओं में। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। देखो, जिस प्रकार से हमने बताया कि इस सभ्यता से मतलब यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। स्थान की बात करें तो हमने बात अभी की थी, कहाँ पे है भाई? ये नीम का थाना में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? गणेश्वर सभ्यता की। नदी का नाम मैंने बताया अभी आपको, कांतली है। अब देखो, बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसका खोजकर्ता है रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे RC अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। कब की थी? 1972 में। कब की थी? 1972 में की थी। जब ये रतन चंद्र जो अग्रवाल हैं, कभी भी एग्जाम में रतन चंद्र अग्रवाल नहीं लिखा जाता, वहाँ पे सीधा सा लिखा आता है RC अग्रवाल। RC अग्रवाल आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। लगभग RC अग्रवाल ही आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे की। अब देखेंगे दोस्तों, हमने अभी बात की खोजकर्ता की, जो कौन थे? RC अग्रवाल। अब आता है नाम किसका? उत्खननकर्ता। इसका उत्खननकर्ता कौन है? देखो दोस्तों, इसका जो उत्खननकर्ता है, 2 आदमी है। एक तो है खुद कौन? रतन चंद्र अग्रवाल, और दूसरा है विजय कुमार। जो इसका रतन चंद्र अग्रवाल है, इसकी खोज की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में। लेकिन इसका उत्खनन करवाया था 1977 में। और जब उत्खनन करवाया था तो इसके साथ एक आदमी और था जिसका नाम था श्री विजय कुमार। कब करवाई थी? 1977 में करवाई थी। उसके बाद में बात करते हैं इस सभ्यता के उपनाम। दोस्तों, इस सभ्यता के क्या क्या उपनाम हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यानी कि जितनी भी तांबे की सभ्यताएं हैं, जितनी भी तांबे की सभ्यताएं, उन सभी सभ्यताओं की क्या है? ये जननी है, यानी कि माता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं पुरातात्विक का पुष्कर। दोस्तों, पुरातात्विक का पुष्कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरातात्विक का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है। तो याद रखना, किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में कहा जाता है, इसका अगला नाम है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। यानी कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उसका पूर्व का नाम भी इसी नाम से जाना जाता है। आगे इसका एक उपनाम और है ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से सबसे प्राचीन है। यानी कि जितनी भी तांबे की युगीन सभ्यताएं हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद में दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। किस किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं? विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं में जो पहली विशेषता है उसकी ये है, इस सभ्यता में बहुनिया का निर्माण ईंटों से न करवाकर केवल पत्थरों से करवाया गया है। दोस्तों याद रखना, इससे पहले हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? आहड़। आहड़ से पहले पढ़ी थी हमने कालीबंगा। उसमें हमने बताया था कि भवनों का निर्माण किनसे हुआ था? ईंटों से।
ईंटों से हुआ था। कच्ची ईंटें पहले हुई थी और उसके बाद में उन्हीं ईंटों, कच्ची ईंटों को, मकानों को उन लोगों ने क्या किया कि जो ईंटें हैं उसमें धूप में सुखाकर पकाकर ईंटों को फिर भवन निर्माण करवाया। ये और लेकिन इसमें ईंटों का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखना। कहीं पर भी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, केवल और केवल किन का प्रयोग हुआ है? पत्थरों का। आगे विशेषता, अगली विशेषता, एकमात्र स्थान जहां पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान में वह सभ्यता जहां केवल पत्थरों के बांध प्राप्त हुए हैं, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। अब जो लास्ट विशेषता है इसकी, इस विशेषता के बारे में देखेंगे। इस सभ्यता में हमें मछली पकड़ने का कांटा तथा तांबे के बाण प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ कांतली नदी में लोग जीव जंतुओं का शिकार किया करते थे। दोस्तों, इससे जो तीसरी विशेषता है, इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग नदी में मछली पकड़ने के कांटे से मछली पकड़ा करते थे तथा तांबे के जो बाण थे उसी से भी क्या किया करते थे, जो जल में जीव रहते हैं उनको पकड़कर क्या करते थे? शिकार किया करते थे और उनको खाकर अपनी क्या चलाते थे? आजीविका चलाया करते थे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हो गई क्या? कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों क्या करें? लाइक करें और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें और साथ में दोस्तों बेल आइकन का निशान है उसको भी प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।